स्वाति रसोई में काम कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी और मोबाइल की घंटी दोनों साथ में बजती है। देखा तो स्वाति का छोटा देवर कुणाल का वीडियो कॉल था। वह मोबाइल हाथ में लिए एक तरफ देवर का कॉल रिसीव करती है और दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलती है। हेलो देवर जी कहकर दरवाजे पर खड़ा कुरियर वाले से पार्सल लेती है, जिस पर उसका ही नाम लिखा था और भेजने वाले में कुणाल का, जिसे देखकर स्वाति कहती है, क्या बात है देवर जी, एक तरफ आपका कॉल और दूसरी तरफ आपका भेजा हुआ पार्सल। आज तो लगता है अपनी भाभी पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ गया है। ऐसा कहकर स्वाति मुस्कुराने लगती है। हाँ भाभी, आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ गया है आप पर, इसलिए तो पार्सल और कॉल दोनों साथ में आया। अच्छा चलिए अब पार्सल खोलिए और देखिए। ठीक है कहकर स्वाति फ़ोन को सामने टेबल पर रखती है और बेहद उत्सुकता से पार्सल खोलती है। जैसे ही पार्सल के ऊपर का कवर खोलती है, उसकी नज़र डब्बे पे लिखा डार्क चॉकलेट की ओर जाता है। इतने सारे डब्बे में अलग अलग क्वालिटी के डार्क चॉकलेट और एक प्यारा सा पर्स देखकर स्वाति की आंखें सजल हो जाती है। तभी कुणाल की आवाज़ आती है, क्या हुआ भाभी, गिफ्ट पसंद नहीं आया? आंखों के कोर को पोंछते हुए स्वाति कहती है, बहुत पसंद आया देवर जी, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है और ये पर्स तो बेहद खूबसूरत है। आपने तो ये गिफ्ट देकर 20 साल पहले की यादें ताज़ा कर दी। भाभी, ये वही चॉकलेट है ना जो आपको बहुत पसंद थे और मुझे भी याद है आपको कैसे मैं आपके हिस्से का चॉकलेट छुपा कर खा लिया करता था और आप बाद में ढूंढते रह जाती थी। एक बार इसी चॉकलेट के चक्कर में आपका कीमती और खूबसूरत पर्स गटर में फेंक दिया था। आज उसे ही सूद समेत वापस कर रहा हूँ। भावुक होते हुए कुणाल कहता है, हाँ देवर जी, सब याद है आपकी वो बदमाशियाँ और माँ जी का चिल्लाना। इसलिए तो माँ जी कहा करती थी, मैंने आपको बिगाड़ रखा है। और कैसे ना बिगाड़ती आपको, आप इतने प्यारे जो थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी और मेरे मायके से एक चॉकलेट का बड़ा सा डब्बा आया था। आपने कैसे सारा चॉकलेट खा लिया था और मुझे खाली रैपर थमा दिया था, ये कहकर कि आपके मायके से चॉकलेट की जगह ये रैपर ही आया है। हाँ भाभी, सब याद है। उसके बाद माँ और भैया से कितनी डांट पड़ी थी। वो तो भला हो आपका कि आपने मुझे इन लोगों की डांट और मार से बचा लिया। इसलिए तो आप मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं। और भाभी, आपको याद है शादी के बाद भैया एक खूबसूरत सा पर्स खरीद कर लाए थे आपके लिए और वो अचानक एक दिन गायब हो गया। हाँ देवर जी, पता नहीं कहाँ गया वो पर्स। कितने अरमान से लाए थे आपके भैया नेपाल से और मैं उसे सहेज कर रखती थी अलमारी में, पर पता नहीं कहाँ चली गई थी, जिसकी खबर मुझे आज तक नहीं हुई। भाभी, वो पर्स मैंने ही गटर में फेंक दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब भैया ने आपके लिए वो पर्स लाया था, क्योंकि मैंने भैया से चॉकलेट मंगाया था, पर भैया चॉकलेट नहीं लाकर आपके लिए पर्स उठा लाए थे। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, उस बात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। पर क्या करता, उस समय मैं बहुत छोटा था और इतनी अक्ल भी नहीं था। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कितना आपको परेशान किया और आप हमेशा मुझे माफ़ कर देती थी। अपनी नज़रें झुकाए कुणाल कह रहा था, माफ़ी कैसी देवर जी, वो तो आपका हक था। अरे देवर भाभीियों के साथ अटखेलियाँ नहीं करेगा तो कौन करेगा। और आप तो मेरे सबसे लाडले देवर जी जो हैं। दोनों देवर तो देवर जैसे थे, पर आप मेरे बेटे जैसे थे। उम्र भी तो छोटी थी आपकी। स्वाति प्यार से बोल रही थी। हाँ, इसलिए तो आज अपनी पहली कमाई से आपकी ये गिफ्ट खरीद कर भेज रहा हूँ। इसे स्वीकार कीजिए भाभी माँ और मुझे इस अपराध बोध से मुक्त कीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी, इसमें अपराध बोध कैसा? मैंने तो कभी आपको देवर नहीं समझा
हमेशा एक बेटा सा मान दिया, इसलिए सब बातें दिल में मत रखिए और अपने काम में मन लगाइए। भगवान आपको खूब तरक्की दे, दिन दुनी चार चौगुनी तरक्की करे और खुश रहिए। कुणाल भी मुस्कुराते हुए जी भाभी कहकर फ़ोन रख देता है।